नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों यह क्लास जो है ये यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए है। तो जितने भी बच्चे यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम अप्रैल में देने वाले हैं, वो सभी बच्चे इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। यह क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस क्लास में जो है सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आगे के एग्ज़ामों में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो सभी बच्चे जो हैं इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जो है 100 प्लस मेंबर हैं, जल्दी से आप लोग वहाँ पर 500 प्लस मेंबर कर दीजिए ताकि वहाँ पर जो है पीडीएफ और क्लास की नोट प्रोवाइड होना शुरू हो जाएं। ठीक है, जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो सब कुछ जो है पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर मेंबर जब 500 हो जाएंगे तभी वहाँ पर ये काम शुरू हो पाएगा। ठीक है, अभी मेंबर कितने हैं? 100 प्लस हैं। तो जल्दी से 500 कर दीजिए, फिर आपको हम क्लास के नोट्स और पीडीएफ देना शुरू कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष या यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष, दोनों पूछ सकता है। ठीक है, तो भारत का पूछे तो बरगद है और यदि यूपी का पूछे तो अशोक का है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है और यह जो है दीर्घायु और स्थायित्व का प्रतीक है। ये किसका? दीर्घायु और स्थायित्व का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में पवित्र है और बड़ी छाया देने वाला वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या चंद्रशेखर आजाद? इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद। सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने दिया था। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है, कौन सा नारा है? इनकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, युवाओं में जोश भरने वाला ये नारा था। समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, आज भी प्रेरणादायक है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद आज भी प्रेरणादायक है। करेक्ट इस आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है 5 वर्ष है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुसार ये निर्धारित है और पुनः निर्वाचित संभव है, पुनः निर्वाचन जो संभव है। और राष्ट्राध्यक्ष का पद होता है। कार्यकाल की गणना शपथ से की जाती है और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 356 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या गोदावरी? तो सही जवाब है गंगा, ऑप्शन नंबर बीच के गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और यूपी की भी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा ही है। यूपी का पूछे भारत का पूछे तो गंगा ही लगाना है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी? इसकी लंबाई लगभग 25,000 मतलब 2,525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और यह जो है गंगोत्री से निकलती, कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। ठीक है, करोड़ों लोगों की ये जीवन रेखा है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या गुर्दा? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? सभी को क्वेश्चन याद रहता है बट एग्जाम टाइम पे आप लोग भूल जाते हो, इसलिए हमें क्वेश्चन लेकर आना। जल्दी से बता दीजिए कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला हृदय कौन सा है, ये मतलब अंग कौन सा है? इसका जो सही जवाब है गुर्दा है, ऑप्शन नंबर डी के गुर्दा। एक किडनी होती है वो रक्त को शुद्ध करती है और रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को हटाती है और मूत्र मार्ग से जो इसका निर्माण होता है और शरीर में जल संतुलन बनाए रखती है और
जोड़ी में पाई जाती है, ठीक? नहीं, जोड़ी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन-सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन-सा है? बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी को आना चाहिए। कमेंट में जल्दी से आप लोग लिख लेना भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है? तो आप लोग लिख लेना वंदे मातरम, आप लोग सभी लोग कमेंट कर दीजिए वंदे मातरम। रचयिता इसके पूछे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ठीक है? या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो लिखा ही है यहाँ पर, ठीक है? और आनंद मंड उपन्यास से लिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका रही इनकी बहुत ज़्यादा। राष्ट्र एकता का प्रतीक है और जनगण मन राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32? तो ये अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, न्यायपालिक द्वारा व्यापक किया जाता है और मानव की गरिमा बनाए रखता है। कौन सा अनुच्छेद जो है 21? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था 1951 से 1952 के बीच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1951 से 1952 के बीच हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव था। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना 1950 में हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू जो है पहले प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है? पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे और यहीं से जो है लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, ठीक है? और व्यापक मताधिकार का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का मतलब वास्तविक उपग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा? तो सही जवाब है चंद्रमा। उपग्रह का है चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो भी चंद्रमा है। ज्वार भाटा के कारण होता है ये। और सतह पर गड्ढे हैं, चंद्रमा की सतह पर गड्ढे हैं। और प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है, ठीक है? चंद्रमा पर प्रकाश जो है सूर्य से प्राप्त होता है। आंतरिक अध्ययन अध्ययन का विषय है। आंतरिक अध्ययन का विषय है। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? नील दर्पण लेख के नील दर्पण नाटक के लेखक कौन हैं? भरतेंद्र हरिश्चंद्र, दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद? तो नील दर्पण नाटक के लेखक जो हैं वो हैं दीनबंधु मित्र। कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। नील विद्रोह पर आधारित है। यहाँ पर नील विद्रोह पर आधारित है। और अंग्रेजी लीलाओं की क्रूरता है। सामाजिक यथार्थवाद है। बंगाली साहित्य की प्रसिद्धि कृति है। क्या है? बंगाली साहित्य की प्रसिद्ध कृति है। और राष्ट्र चेतना का प्रसार है। क्या है? राष्ट्र चेतना का प्रसार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, केला, आम, अंगूर? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सेब, केला, आम, अंगूर? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। क्या है? आम है। फलों का राजा इसे कहते हैं और भारत में व्यापक उत्पादन होता है, ठीक है? और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सांस्कृतिक महत्व भी इसका रखता है। निर्यात भी किया जाता है, ठीक है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सेट है आम। भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? असम, केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश? तो भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है वो मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मेघालय। अ, मा मानव सी राम यानी कि माव सी राम जो है चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसून का प्रभाव यहाँ रहता है। कृषि के लिए उपयोगी है। भौगोलिक स्थिति का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान से जोड़े गए हैं? 24वें, 42वें, 44वें, 52वें? मौलिक कर्तव्य किस संविधान से जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान से जोड़े गए हैं। कौन से? 42वें संविधान से जोड़े गए हैं। 1976 में जोड़े गए, आपातकाल के समय में, ठीक है? भाग 4A में है, नागरिकों के कर्तव्य का पालन करता है। प्रारंभिक कर्तव्य 10 हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ, कछुआ, डॉल्फिन या व्हेल? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है डॉल्फिन। क्या? डॉल्फिन है।
गंगा नदी डॉल्फिन में पाई जाती है, मतलब डॉल्फिन जो है गंगा में भी पाई जाती है। 2009 में जो इसे डॉल्फिन घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जल, ठीक है। और स्वच्छ जल का संकेत है, विलुप्त प्राय प्रजाति है, मतलब विलुप्त होने वाली है, बहुत कम बची हुई हैं और संरक्षक आवश्यक है इसका। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता जो है तुलसीदास हैं। कौन? तुलसीदास। अवधी भाषा में रचना की गई इसकी, भक्ति आंदोलन की प्रमुख कृति है और श्री राम की कथा है, जनमानस में लोकप्रिय है, हिंदी साहित्य का आधार है। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? लखनऊ, गाजियाबाद, बालूघाट या मच मछली शहर? तो इसका सही जवाब है बालूघाट। बालूघाट जो है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। यह सीमावर्ती क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र अधिक हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जीके में बार बार पूछा गया है, ठीक है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन किसका उदाहरण है? एएम स्टेशन, एफएम स्टेशन, एलडब्ल्यू स्टेशन, एसडब्ल्यू स्टेशन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एफएम स्टेशन। एफएम रेडियो स्टेशन एक समस्वरण स्टेशन का उदाहरण है। एफएम में ध्वनि के संकेत को आवृत्ति में बदलकर प्रसारित किया जाता है। यह एएम की तुलना में बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान करता है। एफएम रेडियो शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय है। सिग्नल दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन इस पर ध्वनि प्रदान करता है। यह संचालन और मनोरंजन के लिए प्रमुख माध्यम है। ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट है, एफएम स्टेशन। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही धर्म को कहा? किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही धर्म को किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल फाजल, जिया उल हक, बर्नी या मनीक? तो इसका सही जवाब है अब्दुल फजल ने जो है दीन ए इलाही को जो है एक धर्म कहा है। अब्दुल फजल ने अकबर के द्वारा स्थापित दीन ए इलाही को जो है एक धर्म की संज्ञा दी। यह धर्म विभिन्न धार्मिक तत्वों का संगम था। अकबर ने इसे सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सामाजिक समरसता के लिए शुरू किया। अबुल फजल ने इस धर्म के सिद्धांत और उद्देश्य को ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा। दीन ए इलाही में हिंदू और मुस्लिम प्रथाओं का समावेश था। यह विचारधाराओं, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मकर मकर अगला क्वेश्चन है कि मकर बिलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मकर बिलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए केरल में। मकर विलक्कू केरल राज्य में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से सूर्य देवता की पूजा और मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। उत्सव के दौरान मंदिरों में विशेष समारोह और जल अभिषेक होता है। मकर विलुक विशेष रूप से सत्यमंगलम और हाली परंपरा से जुड़ा है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह के रूप में प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग इसे पारंपरिक पोशाक और समारोह के साथ मनाते हैं। तो सही जवाब जो है केरल है। मकर विलक्कू उत्सव जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल? किस ग्रह को सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र या मंगल? इसका सही जवाब है शनि को। शनि को सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। इसकी पहचान इसके अद्भुत अंगूठिया रिंग से होती है। शनि सूर्य से छठा ग्रह है। शनि जो है सूर्य से छठा ग्रह है और गैस जायंट वर्ग में आता है। किसमें? गैस जायंट वर्ग में आता है। और अंगूठियों में बर्फ और धूल के कण शामिल हैं। यह ग्रह अपने रंग और पहचान के कारण खगोलीय विज्ञान में प्रमुख है। शनि के प्राकृतिक उपग्रह में इसका आकर्षण बढ़ाते हैं। शनि के प्राकृतिक उपग्रह भी इसका आकर्षण बढ़ाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
शनि। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, या फिर फर्डिनेंड मैगेलन, या मार्को पोलो? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फर्डिनेंड मैगेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फर्डिनेंड मैगेलन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फर्डिनेंड मैगेलन समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने 1519 से 1522 में यह यात्रा पूरी की। यात्रा के दौरान उन्होंने कई समुद्री मार्गों और द्वीपों की खोज की। मैगेलन की यह यात्रा वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्गों के लिए मील का पत्थर थी। इससे विश्व भूगोल और समुद्री व्यापार का मार्ग स्पष्ट हुआ। यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों और जहाज हादसों का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र विकास परिषद का सचिव कौन होता है? राष्ट्र विकास परिषद का सचिव कौन होता है? योजना आयोग के सचिव, वित्त सचिव, प्रधान सचिव, या प्रधानमंत्री के सचिव? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग के सचिव। राष्ट्र विकास परिषद एनडीसी का सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। यह परिषद विकास नीति और योजनाओं का मार्गदर्शन करती है। सचिव सचिवालय कार्यों का संचालन और बैठक व्यवस्था में प्रबंधन करते हैं। इस पद से नीति निर्णय और कार्यान्वयन में सहयोग मिलता है। सचिव द्वारा रिपोर्टिंग और योजना का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय विकास और राज्यों के समन्वय के महत्वपूर्ण है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, दस्तान-ए अमीर हमजा का चित्रण किसके द्वारा किया गया? दस्तान-ए अमीर हमजा का चित्रण किसके द्वारा किया गया? मुगल चित्रकार, राजपूत चित्रकार, तेलुगु चित्रकार, बंगाली चित्रकार? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुगल चित्रकार के द्वारा जो है दस्तान-ए अमीर हमजा का चित्रण किया गया था, मुगल चित्रकार के द्वारा। दस्तान-ए अमीर हमजा एक चित्रांकन मुगल चित्रकारों ने किया। यह कथा अमीर हमजा के साहसिक कारनामों पर आधारित है। चित्रों में रंग, रूप और परिदृश्य को सुंदरता से दर्शाया गया है। मुगल चित्रकला शैली में विवरण और सजावट प्रमुख होती है। यह भारतीय और फारसी कला का मिश्रण है। इससे मुगल सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुगल चित्रकार। अगला क्वेश्चन है, ऊंट यानी कि उदगमंडल, ऊटी उदगमंदर पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या फिर मध्य प्रदेश? ऊटी उदगमंडल पर्वत स्थल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या मध्य प्रदेश? तो ये जो स्थित है, ये ऊटी जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऊटी तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है। यह पश्चिम घाट में स्थित है और पर्यटन के लिए प्रमुख है। ऊटी को हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह हरियाली और झीलों और चाय के बागान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऊटी पर्यावरण और मौसम शीतल और सुखद होते हैं। ऊटी का पर्यावरण और मौसम शीतल और सुखद होता है। यह राज्य के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान देता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? विच प्रोसीजर इज यूज टू अमेंडमेंट मोस्ट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, जनमत संग्रह, या फिर राष्ट्रपति अनुमति? तो उसका जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, विशेष बहुमत के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाएं हैं। अधिकांश अनुच्छेद में संशोधन विशेष महत्व किया जाता है। भारतीय संविधान संशोधन की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं। अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 में इस प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, इनमें संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य के बहुमत तथा
उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, विशेष बहुमत। विभिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व क्या कहलाते हैं? विभिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ऑप्शन है सममितीय तत्व, समस्थानिक तत्व, आइसोटोप या मिश्र धातु। तो ये कहलाते हैं आइसोटोप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, आइसोटोप कहलाते हैं। आइसोटोप वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है और ये रासायनिक गुण समान रहते हैं। इनके रासायनिक गुण समान रहते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान रहती है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान उनका जो है भिन्न होता है। उदाहरण के लिए जैसे हो गए प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, वे सभी जो होते हैं रेडियोधर्मी स्थिर होते हैं। रेडियोधर्मी और स्थिर दोनों प्रकार के होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आइसोटोप हैं। ठीक है, आइसोटोप वे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी सही है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान। तो उनको जो दिया गया था वो दिया गया था अर्थशास्त्र में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो आपको बताना 1998 में। पूछा जाए किस फील्ड में दिया गया था, तो आपको बताना है अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया गया था। उनका योगदान मुख्य रूप से जो है गरीबी और विकास कल्याण अर्थव्यवस्था में रहा है। उनका योगदान जो है मुख्य रूप से गरीबी, विकास और कल्याण अर्थशास्त्र में रहा है। उन्होंने सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास सिद्धांतों प्रस्तुत किए हैं। उनकी कार्यप्रणाली ने नीति और निर्माण में सुधार हुआ है और विकासशील देशों में उनके सिद्धांतों में विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा। भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? गंगा, गोदावरी, यमुना, नर्मदा। तो ये जो है ये गोदावरी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गोदावरी का नदी है, गोदावरी नदी का जल ग्रहण सबसे बड़ा है। ठीक है, गोदावरी नदी का जल ग्रहण सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल गोदावरी का लगभग है 3,12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,12,000 वर्ग किलोमीटर। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह कहाँ कहाँ है, तो आपको बताना है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? ये जो बहती है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है? ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जल ग्रहण क्षेत्र व्यापक होने के कारण कई राज्यों की कृषि और जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल ग्रहण व्यापक होने के कारण या कई राज्यों में कृषि और जल भूमि आपूर्ति में जो है महत्वपूर्ण है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है जनगणना महानिबंधन रजिस्ट्रार जनरल पद किस वर्ष सृजन किया गया? 1861, 1881, 1871, 1891। तो जनगणना महानिबंधन यानी कि रजिस्ट्रार का पद जो है वो किया गया था 1881 में। ऑप्शन नंबर सी के 1881 में। भारत में जनगणना महानिबंधक का पद जो है 1891 में स्थापित हुआ। इस पद के तहत राष्ट्र जनगणना का संचालन किया जाता है। भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। कब की जाती है? प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। इस पद के माध्यम से देश के जनसंख्यक आंकड़े तैयार किए जाते हैं। यह प्रशासन और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि जनगणना महानिबंधक जो है 1891 में पद का सृजन हुआ था। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल पद का सृजन कब हुआ था सेंसस का? तो ये 1881 में हुआ था। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी गेट ऑफ मक्का कहा जाता है? विच मुगल पोर्ट वाज नाउन एज बाबुल मक्का? सूरत, गोवा, मछलीपट्टनम या हुगली? तो इसका जो सही जवाब है सूरत है। क्या? सूरत। सूरत बंदरगाह को बाबुल ऑफ मक्का, गेट ऑफ मक्का कहा जाता है।
मुगल काल में सूरत का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। यहाँ से हज यात्रा पर जाने वाले जहाज आते थे। इसी कारण सूरत को बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था। यह गुजरात में स्थित है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने जो है 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। वे भारत में मानव सेवा के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? भारत में मानव सेवा के लिए प्रसिद्ध थी। वे प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, वे प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने गरीबी और बीमारों की सेवा की। किसकी सेवा की? उन्होंने गरीबों और बीमारों की सेवा की, और वो जो है समाज सेवा के लिए भी प्रसिद्ध थी। बहुत ही अच्छी महिला थी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डायनेमिक्स? मार्शल या शुम्पेटर या जेम्स किन्स या रिकार्डो? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ये किया था शुम्पेटर ने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत जोसेफ शुम्पेटर ने दिया। उन्होंने आर्थिक विकास में नवाचार की भूमिका पर बल दिया। उनका सिद्धांत पूंजीवाद की गतिशीलता प्रकृति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का संकीर्ण किया गया? मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक सुव्यवस्था का संकीर्ण किया गया? अंडर विच सिस्टम वाज द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मिलिटराइज्ड? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। मनसा मनसा बदरी सिस्टम। मुगल काल में प्रशासनिक और सैन्य दोनों के लिए मनसाबदारी प्रणाली लागू की गई थी। इसमें अधिकारियों को पद, वेतन और सैनिकों की संख्या दी जाती थी। इसे प्रशासन और सेना को एकीकृत किया गया। अकबर ने इसे सुव्यवस्थित किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रेजेंट इन प्लाज्मा? प्लाज्मा में क्या उपस्थित होता है? प्लाज्मा में क्या होता है? तो प्लाज्मा में जो होता है वो लोन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? लोन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्लाज्मा में लोन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लाज्मा एक आयनीकृत गैस है। इसमें पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह गैस की चौथी अवस्था मानी जाती है। सूरज और अन्य तारों में प्लाज्मा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? व्हेन वाज नेशनल ईयर डिक्लेयर्ड? राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? 1950, 1969, 1971, 1980? इसका जो सही जवाब है 1969 में जो है राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। भारत सरकार ने 1969 में राष्ट्रीय वर्ष यानी कि नेशनल ईयर घोषित किया था। यह सामान्य ज्ञान का विषय था। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक जागरूकता को बढ़ाना था। ऑप्शन नंबर जो है बी इज करेक्ट है। 1969 में भारत का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, अगला क्वेश्चन है कि पित्रादान का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया था? पित्रदान का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूज ऑफ पित्रदान? अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, शाहजहां का मकबरा या इब्राहिम लोदी का मकबरा? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं के मकबरे में प्रथम बार प्रयोग किया गया। पित्रदान संस्कार का इतिहास प्राचीन है। प्रथम बार इसका प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया था। हाँ, मतलब किया गया था, ये माना जाता है। और यह धार्मिक और सामाजिक परंपरा से संबंधित है। हिस्ट्री में मुगल कल्चरल और प्रैक्टिस में पूछा जाता है। इससे समाज में पूर्वजों के प्रति सम्मान देखा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का मकबरा। नाथुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इन नाथुरा पास लोकेटेड? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? तो नाथुरा दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित? सिक्किम में। नाथुरा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भारत चीन सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। क्या है? महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। और इंडो चाइना हिस्टोरिकल एंड स्ट्रेटेजिक
इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट है, सिक्किम। सिक्किम सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है? भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है? विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपुल? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है गरीब लोग हैं। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्धन लोगों की संख्या सबसे अधिक है। यह जनसंख्या और गरीबी दर दोनों का कारण है। और पॉवर्टी स्टैटिस्टिक और क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी स्टैटिक्स और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे में पाया गया है। सोशल मतलब इकोनॉमिक सर्वे में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? गीतांजलि, गीता, मेघदूत या वसंत? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गीतांजलि के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यह काव्य संग्रह मानवता, भक्ति और प्रकृति का अद्भुत मिश्रण है। वे भारत के पहले नोबेल विजेता साहित्यकार बने। वर्ल्ड लिटरेचर में यह ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा होता है? वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा होता है? माता पिता, डीएनए, पर्यावरण या शिक्षक? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, डीएनए के द्वारा। वंशा वंशानुगति गुण और विकास डीएनए द्वारा तय होता है। डीएनए में सभी जैविक गुण की जानकारी होती है। यह कोशिकाओं के विभाजन के दौरान अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। डीएनए की संरचना और आनुवंशिक कोड जो की विशेषताओं को नियंत्रित करता है, और वंशानुगत लक्षण और विकास के लिए यह महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें जन्मजात रोग और गुण भी निर्धारित होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डीएनए। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री पर वायुमंडल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 डिग्री पर 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 31 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, 320 मीटर पर सेकंड? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति तापमान बढ़ने पर गति बढ़ती है और घटने पर कम होती है। ध्वनि की गति गैसों के तत्व और तापमान पर निर्भर करती है। यह मूलभूत भौतिक तत्व है और ध्वनि तरंगों के अध्ययन में इस गति पर आधारित होता है। सुनने और संचालन के लिए यह मानक उपाधार है। रामकरण मिशन किसने स्थापित किया? यानी कि रामकरण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद या अन्ना हजारे? तो इसका जो सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की शुभारंभ की थी। ऑप्शन नंबर एक है। स्वामी विवेकानंद ने जो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसका उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक सेवा और धार्मिक जागरूकता को बढ़ाना था। मिशन ने स्वास्थ्य, शिक्षा और राहत कार्यों में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन में समाज में मानवता और सेवा की भावना प्रबल हुई। स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में मिशन ने भारत और विदेश में लोकप्रियता हासिल की। यह संगठन आज भी सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सक्रिय है। ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट है, स्वामी विवेकानंद। विश्व प्रसिद्ध शिव मेला के प्रसिद्ध शक्र किस राज्य में स्थित हैं? सज्र कुंड किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान में। सज्र कुंड मेले के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। यह मेला हस्तशिल्प कला और संस्कृत वस्त्रों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मेला हर वर्ष जनवरी में आयोजित होता है। यह कला और शिल्पकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। और सज्र कुंड मेला पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बन चुका है। राजस्थान की कला और संस्कृति के प्रमुख प्रतिनिधि स्थल है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कान की हड्डी। स्टेपेज बोलते हैं इसको, और यह मध्य कान में पाई जाती है। धन संचय में सहायक है, सबसे छोटी हड्डी है और सुनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत, हिजरी या ग्रेगोरियन या संघ संवत? इसका जो सही जवाब है संघ संवत है। ऑप्शन नंबर डी संघ संवत। 22 मार्च से शुरू हुआ होता है और सरकारी कार्यों में उपयोग होता है। भारतीय परंपरा पर आधारित है। राष्ट्रीय पहचान है।
वैज्ञानिक प्रणाली भी है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? भाग 2, 3, 4 या 5 दिए गए हैं। भाग भाग 4 में दिए गए हैं। राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है। सामाजिक आर्थिक न्याय होते हैं। कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है। अनुच्छेद 336 से 351 के बीच है। तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, 300 नहीं। भारत का राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली या कुशीनगर? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये जो स्थित है ये सारनाथ में स्थित, कहाँ सारनाथ में स्थित है। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। 4 सिंहों का स्तंभ है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राष्ट्र का प्रतीक है। बौद्ध धर्म से जुड़ा है। तो आज की क्लास को जो है हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।